नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क फाइल पर। मैं फिर से एक नई कहानी के साथ। ये कहानी विजय की है, जो लखनऊ में रहता था और उसने नीट का एग्ज़ाम निकाला कड़ी मेहनत के साथ। फिर इसके बाद उसको एक कॉलेज मिला, वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए वो गया। उसने ये नोएडा में उसको कॉलेज मिला। फिर इसके बाद तो विजय 3 साल के लिए नोएडा गया। वहाँ पर उसको एक हॉस्पिटल मिला जहाँ पर उसको प्रैक्टिस कराई जाती थी। तो उसकी शिफ्ट कभी डे में कभी नाइट में लगती थी। तो फिर उस बिल्डिंग में 3 फ्लोर थे, जिसमें 3rd फ्लोर पर कोई नहीं जाता था। और वहाँ पर उस फ्लोर को लेके बहुत सारी भूतिया कहानियाँ भी थीं। लेकिन विजय, जो आज का लड़का था, वो इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करता था। और अगर कभी किसी ने कुछ बताया भी, उसके साथ में सब पढ़ने वाले, तो वो या उस हॉस्पिटल के एक गार्ड थे, गजोधर चाचा, जो बहुत एजेड थे, और वो उसको 1-2 बार बताए कि साहब, ऊपर 3rd फ्लोर पर नाइट में बिल्कुल मत जाइएगा। तो वो हंस के टाल देता था। एक बार उसकी नाइट शिफ्ट लगी तो उसे ऊपर 3rd फ्लोर पर फाइल्स वगैरह रहती थी, तो लोग दिन में जाते थे और फाइल्स वगैरह वहाँ पे कलेक्शन पूरा था, किस मरीज की कौन सी, तो वो सब वहाँ पे था, तो वहाँ जाते थे। लेकिन उस नाइट में उसको एक पेशेंट की फाइल लाना बहुत ज़रूरी था। उसने, वो जो गार्ड था गजोधर, उससे कहा चलिए चाचा, फाइल लेके आते हैं। गजोधर चाचा बोले, अरे भैया, आप ही न जाओ, कल सुबह चलना जो फाइल लेनी हो। गजोधर चाचा डरने लगे। वो बहुत जोर से हंसा और कहने लगा, चाचा आप भी, मैं चल रहा हूँ तब भी आप डर रहे हैं। अच्छा रहने दीजिए, मैं जा रहा हूँ। वो चला गया। 3rd फ्लोर पर सीढ़ियों से पहुंचा। एकदम खूब अंधेरा, जहाँ हाथ भी हाथ को ना सूझे। और जब वो चल रहा था तो एक बड़ी सी लॉबी थी, उसमें उसके ही जूतों की आवाज ठक 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 गूंज रही थी। उसको भी थोड़ा सा अंदर से, चूंकि अंधेरा बहुत था तो उसको भी डर लगा। फिर उसने तुरंत फ्लैश लाइट ऑन की और बस फ्लैश लाइट ऑन करके वो गया और जहाँ फाइल्स थी वहाँ जाके वो फाइल ढूंढने लगा। तब तक उसे लगा कि इस रूम के बाहर से कोई दौड़ता हुआ गया। उसने चौक के तुरंत पीछे देखा और बाहर निकला रूम से। इधर देखा, उधर देखा, दूर दूर तक टार्च फ्लैश लाइट लगाकर दूर दूर तक पूरी लॉबी में सन्नाटा, कोई नहीं। फिर उसने कहा, हो सकता है ऐसी सब कहानियां बता दी हैं, इतने दिनों से सब सुन रहा हूँ, वही मेरे माइंड में है। वो इसके बाद फिर अपना काम करने लगा। फिर उसने थोड़ी ही देर बाद एक औरत की रोने की, बहुत दर्द में जैसे कोई कराह रहा हो, आवाज सुनी। उसने सोचा, इस फ्लोर पर और औरत, यहाँ पे तो कोई पेशेंट भी नहीं है। फिर उसने सोचा, ऐसा तो नहीं ये मेरे साथ जो नाइट शिफ्ट में और मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं गजोधर चाचा ने उनको बता दिया हो। तो वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बाहर निकला, कहने लगा, मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो तुम लोग।
वहां पर कोई नहीं। फिर वो अपना काम करने लगा के फिर रोने की आवाज सुनाई पड़ी। इस बार उसने सोचा मैं देखने जाऊंगा कि आवाज आ कहां से रही है। वो गया, 3-4 रूम छोड़ के एक रूम में रोने की आवाज आ रही थी। वहां पर वो गया, फ्लैश लाइट लगाई, वहां पर एक टूटा बेड पड़ा था। उसी बेड पर एक औरत बैठी हुई थी, दीवार की ओर मुंह करके। मतलब वो जब आ रहा था तो उसको पीठ दिख रही थी। उसने सोचा यहाँ पर, लेकिन उसने इतना ध्यान नहीं दिया। वो गया और घूम के उसके बेड की ओर से जब उधर गया कि मैडम आप यहाँ मैम कैसे। और जैसे ही उस औरत ने इसकी ओर देखा, ना उसकी दोनों आंखें, गड्ढा, अजीब सा चेहरा, भयानक डरावना। ये देख कर वो बहुत जोर चीखा और भागा। और जब वो भाग रहा था तो और भी रूम से उसको आवाजें सुनाई पड़ रही थी। सर, सर, बहुत दर्द हो रहा है, बचा लीजिए सर, सर। उसने जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। विजय भागता हुआ सीढ़ियों से गिरता पड़ता हुआ, पसीना पसीना होता हुआ नीचे पहुंचा। नीचे चौकीदार था। उसने कहा क्या हुआ साहब, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं। विजय कुछ बोलने की हालत में नहीं था। गजोधर चाचा गए, एक पानी की बोतल लाके दिया। वो थोड़ा रिलैक्स हुआ विजय। तब उसने गजोधर चाचा को बताया जो भी उसने वहां पे फील किया था। गजोधर चाचा से पूछा चाचा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ वहां पे। तब गजोधर चाचा ने बताया कि भैया पहले ऊपर भी पेशेंट वार्ड था वहां पर सब डॉक्टर्स वगैरह सब इलाज करते थे मरीजों का। एक बार नाइट शिफ्ट के दौरान, रात का ही समय था, पता नहीं कैसे वहां पर आग लग गई। वहां पर जितने पेशेंट थे 1-2 को छोड़ के बचा लिया गया था, बाकी सब जल के मर गए थे। तब से वो फ्लोर ही भूतिया हो गया है। वहां पर कोई ड्यूटी नहीं कर पाता है। 1-2 हादसे भी हो गए हैं, इस वजह से वहां कोई नहीं जाता। तभी मैं आपको मना कर रहा था साहब कि ऊपर ना जाइए, सुबह चलेंगे। विजय एकदम, उसने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं था और ना वो इन चीज़ों पे बिलीव करता था। लेकिन ये क्या था, वो देखकर इतना, ये सब देखकर उसका माइंड इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मतलब मैं यहाँ पे अभी और इतने 1-2 साल कैसे निकालूंगा। फिर शिफ्ट खत्म हुई। उसने फिर कभी भी नाइट की शिफ्ट में काम नहीं किया और इसके बाद उसने किसी तरह डे में ही अपना इंटर्नशिप पूरी करके वहाँ से उस हॉस्पिटल के हाथ जोड़ लिए कि अब दोबारा इस हॉस्पिटल को मुझे कभी नहीं देखना है। आज भी विजय वो दिन, वो पल याद करके सहर जाता है। सो कैसी लगी आपको ये कहानी, बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।